नमस्कार दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर। आज के दौर की सबसे खास बातचीत, ब्रह्मांड के बाहर भी अनेकों ब्रह्मांड हो सकते हैं और अब तक हम अपने ब्रह्मांड बाहर नहीं गए। तो जरा सोचिए, इससे भी बड़े बड़े यूनिवर्स और गैलेक्सी का अंबार है दोस्तों, जिससे देखने के बारे में अभी की जनरेशन यानी पीढ़ी सोच भी नहीं सकती है। मगर ये भी सच है कि सोचा था हमने कभी चांद पर भी न जाने का, पर फिर भी हम गए। तो जब बात सोचने की आती है तो क्या कभी आपने सोचा है कि हम कैसे पत्थरों और चट्टानों के रहने वाले हैं? कितना अजीब है यह सोचना कि हम जिस दुनिया में हैं और हम जिस जिंदगी का मकसद ढूंढ रहे हैं और न जाने कितनी उम्मीदें और लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, उसी दुनिया के बाहर एक सन्नाटा है, घोर सन्नाटा और बिल्कुल अंधेरा, जहाँ जिंदगी को कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, ऐसे में हम पृथ्वी पर रहकर ये बार बार याद दिलाते रहते हैं कि जब भी हम कोई प्लेनेट या पृथ्वी के बाहर कोई खोज करेंगे, तब हम एक और नई जिंदगी शुरू करेंगे। ऐसे तो अब इस जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा होगा कि जिसके बारे में अभी सोचना बेवकूफी है, और सोचने का तो कोई भी कुछ सोच सकता है। ऐसा भी हो सकता है हम पूरी तरह से जागे भी न हो, और जब हमारे आंखें सच में खुलेगी और सच्चाई देखेगी तो शायद हमें हमारे जिंदगी की वजह मालूम हो। तब शायद हम नई अलग जिंदगी जीना शुरू करते हैं। खैर दोस्तों, इससे पहले कि हम कुछ और जाने, हम थोड़ी सी बात करते हैं पृथ्वी पर हमारे जिंदगी इतिहास के बारे में। क्या आप लोगों के दिमाग में ये बात आती है कैसे हमारी यूनिवर्स गैलेक्सी के बारे में पता चलना शुरू हुआ, और कब हमारे पृथ्वी के अलावा भी जिंदगी होने का एहसास हुआ, अथवा तो कब से हमारे लिए ये महत्व हो गया कि हमारे सोलर सिस्टम में बाहर क्या है? अब आप बताइए, ये सब मुश्किल हुआ कुछ अंदाजा है? वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, कैसे जिंदगी का सामना आने वाला एआई टेक्नोलॉजी से होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्स बना कैसे, कितना पुराना है। हर कोई ये बात करता है कि ये 13.7 या 13.8 बिलियन साल पुराना है। ऐसा इनके जानने की सबसे बड़ी वजह थी बिग बैंग थियरी, और चारों ओर सूरज से भी गर्म माहौल था। लेकिन समय के साथ ये बड़ा और ठंडा होता गया। जिस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में पहले कुछ नहीं था, वही काफी सारी काम की चीजें ठोस बनने लगी थी। चारों ओर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के कण बिखरे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा पड़ने लगा, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया, और ये अंधेरा 100 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय रहा। वही इस अंधेरे के कारण ही धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एटम्स को हिलाने लगे, जिससे स्टार्स और गैलेक्सीज बने, जिन्हें हम तारों और आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। और थोड़े समय बाद इन्हीं तारों के टूटने से प्लेनेट यानी ग्रह बने। वही कई तारों ने खुद के जैसा तारा बनाना चालू किया, और ऐसे करते करते एक ब्रह्मांड बना, और वहाँ जीवन बिताने लायक माहौल पनपना शुरू हुआ। अब क्या आपको मालूम है कि जीवन आगे कैसे बढ़ा? कैसे एक छोटे से जीव से सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता का निर्माण हुआ? और एक पल के लिए आपको यह सब झूठ लगेगा, पर सच तो यही है। पर दोस्तों, इससे पहले एक एग्जाम्पल जानना बेहद जरूरी है, जो फ्यूचर में एक खतरनाक टेक्नोलॉजी से आपको सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमेगा नाम की एक टीम एक साइंटिफिक कंपनी की जान हुआ करती थी। कंपनी के सीईओ का सिर्फ एक ही सपना था, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा सिस्टम को बनाए जो समझदार और इंसानियत का विकास करे। ओमेगा टीम पूरा समय इसी प्रोजेक्ट पर काम करती थी, जबकि बिजनेस के लिए कंपनी ओमेगा नाम की एक साइंटिफिक टीम ये कंपनी की जान थी। वही ओमेगा कंपनी के सीईओ का सपना पूरा करने में जुटी हुई थी। उनका सपना था कि वो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करे जो न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि आसपास मौजूद लोगों का भला करने में भी मदद आए। धीरे धीरे ओमेगा टीम अपने काम में एक राज में बदलती जा रही थी, जिसे वो अपना मिशन या टारगेट पर काम कर सके। इसीलिए कंपनी के सीईओ ने बेस्ट रिसर्चर और इंटेलिजेंट लोगों को ही चुना। वो ये सब जानते थे कि वे जिस चीज पर काम कर रहे थे, अगर वो किसी गलत हाथों में लग गया तो दुनिया की परेशानियों को बढ़ा देगी। लेकिन दोस्तों, ये जो भी बनाना चाहते हैं, वो अगर सही बन गया तो, या सफल हुआ तो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या आप जानते हैं वो काम कर रहे थे एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर, जिसका नाम था प्रोमेथियस। इस सिस्टम की कॉग्निटिव एबिलिटीज धीरे धीरे बढ़ाई जा रही थी, यानी नॉलेज रिलेटेड स्किल यानी सोशल सामाजिक स्किल बेहतर बनाना था। वो इस सिस्टम को मजबूत इसलिए बनाना चाहते थे कि जैसे ये सिस्टम खुद के जैसे और सिस्टम तैयार कर सके और साथ ही मजबूत सिस्टम बना सके। एक समय ये इतने ताकतवर हो जाए कि
एक समय इंसान का दिमाग उनके आगे चल ही न पाए। एक वक्त के बाद ओमेगा टीम ने प्रोमेथियस को अपने काम पर लगा दिया। ये सब खुद के जैसा सिस्टम तैयार करने लगा। पूरी टीम इनको ध्यान से देखने लगी जिससे वो इसको समझ सके। धीरे धीरे ये अपने जैसा बहुत सारे सिस्टम बनाने लगा। तब टीम ने देखा कि प्रोमेथियस अपने जैसा सिस्टम के मुकाबले ज्यादा खराब था और कमजोर था। जहां तक बात करें सिस्टम की 10वीं कॉपी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। ओमेगा टीम ने इस प्रोमेथियस 10.0 को आखिरकार ऐसा बनाने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। प्रोमेथियस 10.0 सिस्टम अपने आप को ऐसा ही बढ़ाता गया जिसके कारण टीम ने करोड़ों डॉलर कमाए। धीरे धीरे उनका वो लालच बढ़ता गया। ओमेगा टीम ने सोचा कि अब सिस्टम की इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि और रफ्तार की मदद से खुद की प्रोडक्ट बनाए और लोगों को बेचे। और ये प्रोडक्ट ये ऑनलाइन गेम्स लत यानी आदत लगाने की क्षमता होती थी और इसी कारण लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। धीरे धीरे ओमेगा टीम ने इस प्रोमेथियस सिस्टम को एक मीडिया सिस्टम बनाने के लिए किया। ये इतना तेज या बुद्धिमान था कि चुटकियों में एनिमेशन फिल्म बना देता। इनकी क्वालिटी भी समय के साथ बढ़ती गई। थिएटरों में ये फिल्में लोगों को बहुत पसंद आने लगी और इस तरह टीम ने पैसा भी बहुत सारा कमाया। जैसे जैसे समय बीता प्रोमेथियस और भी ताकतवर होता गया और अपने से लाख गुना ताकतवर टेक्नोलॉजी भी बनाने लगा और अपने शक्तिशाली सिस्टम की वजह से न सारे पैसा कमा रहा था बल्कि न्यू मीडिया और डेमोक्रेसी में भी शामिल हो गया था। धीरे धीरे सारी पावर ओमेगा के हाथों में आ गई और दुनिया में यह पहली बार हो रहा था जैसे एक अकेले सिस्टम में समा गई हो। तो ये थी कहानी ओमेगा टीम की। दोस्तों भले ही अभी के लिए थोड़ी कम सच लगी ये बात, लेकिन भविष्य में इसकी सच होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। अभी तक हमने ओमेगा टीम और उनके सिस्टम से जुड़ी कहानी को जाना, लेकिन दोस्तों हम जाने कि आने वाले भविष्य की कहानी क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम की वो थियोरी इंसानों की बुद्धि इस्तेमाल करने वाली काम को कर सकती है तब कैसी होगी। अब सवाल ये कि कोई ओमेगा जैसी कहानी सच में हकीकत बन सकती है या नहीं। अगर हाँ तो उस वक्त हमारी दुनिया कैसी होगी और क्या आप चाहते हैं क्या हमारी दुनिया ओमेगा की दुनिया जैसी हो जाए। मगर हम क्या चाहते हैं यह होगा में बहुत फर्क होता है। हमारे भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या किरदार निभाएगी और ये कैसे दुनिया की काया पलट करेगी, तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना दोस्तों, जिसमें आपको आपसे भी ताकतवर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट का सामना आपसे होगा तो आप क्या करोगे, ये सब उस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत।